हमारे घर में चोरी तब होता है जब हम सोए हुए रहते हैं, जब हम लापरवाह होते हैं। पहलगामा में होने वाला हमला कोई नया हमला नहीं है। आपको याद होगा जब धारा 370 हटी थी तब भारत के प्रधानमंत्री ने आवाम को भरोसा दिलाया था कि जम्मू कश्मीर में कभी भी आतंकवादी हमला नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जनता से झूठ बोला था। इसका मतलब यह है कि आवाम का भरोसा उन्होंने तोड़ा था। दूसरी बात, पहली बार इस बार पहलगाम हमला में आतंकवादी संगठनों के द्वारा धर्म पूछ करके गोलियां चलाई गई। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अगर हमसे कोई पूछता है तो हम यही कहेंगे कि तात्कालिक सरकार इसकी जिम्मेदार है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले लोगों ने भारत में सिर्फ नफरत ही फैलाई है। और हम ये बात जानते थे जब ये आतंकवादी संगठनों के द्वारा जब हमला किया गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री भारत में नहीं थे, विदेश में थे। और हम ये भी जानते थे कि आने के बाद वो यही कहेंगे कि पाताल में कहीं भी अगर छुपा हुआ रहेगा आतंकवादी संगठन तो उसको हम ढूंढ के निकालेंगे। जमीन पर रहकर आप जमीन की सुरक्षा नहीं कर सकते और पाताल की बात करते हैं, ये सोचने वाली बात है। 2001 में अमेरिका में आतंकवादियों के द्वारा उसके ट्रेड टावर पे हमला किया गया, लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने उस आतंकवादी संगठन की कमर तोड़ दी। 24 साल के बाद भी किसी आतंकवादी संगठन का हिम्मत नहीं हुआ, सर नहीं हुआ कि उसके सामने उठ सके। बात ये नहीं है, बात समझने वाली है। बात ये समझने वाली है कि कोई भी आदमी अपने घर की सुरक्षा बहुत ही मुस्तैदी तरीके से करता है। अगर उस घर में उसके बाल बच्चे अगर होते हैं तो उसकी सुरक्षा उसके माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमने अपना वागडोर किसके हाथों में दिया है, यह ज्यादा मायने रखता है। दूसरी बात यह है कि भारत का सर और भारत का ताज कहे जाने वाला यह जम्मू और कश्मीर है ना, अगर देखा जाए तो कल की जिस तरह से घटना हुई है, अब ये क्या है, सुरक्षित नहीं है ना। जन्नत कहे जाते हैं इसको, जम्मू कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। यह पर्यटक क्षेत्र है। नई नबीली दुल्हने इन वादियों में घूमना चाहते हैं, वो भी बेपरवाह होकर के, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि शायद यहाँ पर कोई ऐसा संगठन के द्वारा है ना गलत चीज़ें नहीं हो पाएगी। हमें जहाँ तक लगता है हम ज़्यादा बातें तो नहीं करेंगे, लेकिन हम सच कहने की हिम्मत रखते हैं। सच बोलने में हमें कोई डर नहीं लगता। अगर आपको डर नहीं लगता है तो आप बताइए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है।